अरे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गुड़िया का ब्याह कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ये हमारा है पाठ 5। इसका नाम है गुड़िया का ब्याह। यहाँ इस कहानी में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह की चर्चा की गई है। ठीक है, आज सलमा की गुड़िया का ब्याह होने वाला है। ब्याह की तैयारी कैसे होती है? दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, फिर घर में पूरी तैयारी होती है, दुल्हन को सजाया जाता है और बारात आती है, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो आज सलमा की गुड़िया का ब्याह है। उसकी गुड़िया का नाम क्या है? रज्जो नाम है। और उसका विवाह, रज्जो का विवाह किससे होने वाला है? एक गुड्डा से। ठीक है, उस गुड्डा का नाम है टिंकू। वो गुड्डा किसके पास है? पूर्वा के पास है। आज दोनों का ब्याह होगा। घर में क्या है बताओ तो? ब्याह की तैयारियां चल रही है। सलमा की गुड़िया को लाल लहंगा पहनाया जा रहा है। लहंगा आप लोग देखे होंगे ना? हाँ, छोटी छोटी बच्चियां तो पहनती भी है लहंगा। बहुत सुंदर लगता है देखने में, है ना? उसके सिर पर जो दुपट्टा है वह भी लाल है, यानी कि लाल लहंगा और लाल दुपट्टा में दुल्हन सज गई। उसमें क्या है? सितारे जड़े हुए हैं। सलमा अपनी गुड़िया के गले में मोतियों की माला पहना रही है। अब क्या की है? लहंगा पहना ली है, दुपट्टे से सजा दी है और अब अपनी गुड़िया को सलमा माला पहना रही है। लो, अब क्या हुआ? गुड़िया ब्याह के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूल्हे के घर में, यानी कि गुड्डे के घर में। अब देखते हैं गुड्डे के घर में क्या हो रहा है। अब दूसरी तरफ का भी हाल जान लेते हैं। तो पूर्वा के घर में खूब चहल पहल है। ठीक है, पूर्वा का ही गुड्डा था तो पूर्वा के ही घर में तो चहल पहल होगी ना। पूर्वा के गुड्डे को भी नए चमकदार कपड़े पहनाए जा रहे हैं। भला ब्याह होने वाला है तो सजाना तो पड़ेगा। वह सुनहरी अचकन में खूब जच रहा है। अचकन पहना है, उसका जयपुरी साफा तो देखो। दूल्हे के साफे पर सफ़ेद बालों वाली कलंगी लगी है। उसे फूलों की माला पहनाई जा रही है। लो, अब क्या हुआ? टिंकू दूल्हे की बारात में शामिल होने के लिए अखिल, अहमद और अब्राहम भी आ गए। ठीक है, दूल्हा का नाम टिंकू था। अब उसकी बारात जाएगी तो बारात में चाहिए ना नाचने गाने के लिए। तो बारात जाने के लिए अखिल, अहमद और अब्राहम भी आ गए। लो, बारात घर से निकल पड़ी। अब सब नाचते गाते चले बाराती। थोड़ी ही देर में टिंकू दूल्हे की बारात सलमा के घर पहुंची। ठीक है, वैसे भी तो दूल्हा कहाँ जाता है बारात लेके? दुल्हन के घर। तो बाराती नाच रहे थे। ठीक है, रज्जो गुड़िया अपनी सहेलियों के साथ घर से बाहर आती है और उसके हाथ में जयमाला है। दूल्हे के हाथों में भी फूलों का हार है। अब क्या हो रहा है? ब्याह के घर में क्या होता है? गीत गाए जाते हैं, गीत गाए जा रहे हैं। रज्जो गुड़िया ने, गुड़िया का नाम रज्जो है, तो रज्जो गुड़िया ने अपने दूल्हे के गले में जयमाला पहना दी। जयमाला बदलना आप लोग देखे होंगे, शादी ब्याह में होता ही है। टिंकू भी अपनी दुल्हन को माला पहना रहा है। सभी तालियां बजाकर खुशी मना रहे हैं। दूल्हा दुल्हन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। ठीक है, दूल्हा दुल्हन ब्याह में क्या होता है? टीवी में भी देखे होंगे आप लोग। दूल्हा दुल्हन जब गोल गोल फेरे लेते हैं तो किनारे किनारे सभी लोग उन पर फूल बरसाते हैं। अब बारी आई विवाह के रस्मों की। अब विवाह के रस्मों की बारी आई। गोलू पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। पंडित जी का नाम क्या है? गोलू। वे मंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं। लो, अब क्या हुआ? विवाह की रस्में पूरी हो गई। अब विवाह हो गया। ठीक है, अब विवाह होने के बाद क्या होता है? पार्टी। चलो अब सब खाने की ओर। देखे खाने में क्या क्या बना है। मटर पनीर है, आलू गोभी की सब्जी बनी है, छोले भी हैं। और ये चलो चलो मिठाइयों की ओर चलते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। गुलाब जामुन है, जलेबी है, मूंग दाल का हलवा है, काजू पिस्ता वाला आइसक्रीम भी है। मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगा, खाने में मज़ा आ गया। अब क्या हुआ? पार्टी ख़त्म। ठीक है, दावत ख़त्म हुई। अब विदाई का समय आ गया। ठीक है, विदाई में क्या होता है? दुल्हन की विदाई होती है
और दुल्हन अपने दूल्हे के घर जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर अपने घर जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, विवाह। चलिए बच्चों, अब ब्याह तो हो गई, अब हमने पाठ पढ़ लिया। अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर बनाते हैं, अभ्यास पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पहला प्रश्न है, गुड़िया किसकी है, उसका नाम क्या है। गुड़िया किसकी है, गुड़िया सलमा की है, उसका नाम क्या है, उसका नाम रज्जो है। नंबर 2 गुड्डे का नाम क्या है, गुड्डे का नाम टिंकू है। नंबर 3 गुड़िया दुल्हन ने क्या क्या पहन रखा है, गुड़िया दुल्हन ने लहंगा, लाल दुपट्टा और मोतियों की माला पहन रखी है। नंबर 4 गुड्डा दूल्हे की वेशभूषा कैसी है, गुड्डा दूल्हे की वेशभूषा कैसी है, उसने सुनहरी अचकन पहन रखी है, उसके सिर पर जयपुरी साफा है। नंबर 5 खाने में क्या क्या बना है, खाने में मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी, छोले और तरह तरह की मिठाइयाँ बनी हैं, गुलाब जामुन, जलेबी और मूंग दाल का हलवा भी है। अब हम लोग आते हैं विश्लेषणात्मक कौशल संबंधित प्रश्नों पर। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है। तो नंबर 1 में है, गुड्डे का साफा कैसा है, गुड्डे का साफा कैसा है, इसमें 3 आंसर है, जयपुरी, जोधपुरी और बीकानेरी। तो गुड्डे का साफा जयपुरी है। नंबर 2 में है, मंत्र किसने पढ़े, मंत्र किसने पढ़े, सखियों ने, भोलू पंडित ने या गोलू पंडित ने। तो मंत्र भोलू पंडित ने पढ़े। ठीक है। नंबर 3 गुड्डा किसका है, गुड्डा किसका है, पूर्वा का है या सलमा का है या नीलम का है। तो गुड्डा पूर्वा का है, नंबर क होगा सही। 4 नंबर आइसक्रीम कैसी थी, आइसक्रीम कैसी थी, चॉकलेट वाली थी या केसर वाली थी या काजू पिस्ता वाली थी। तो आइसक्रीम काजू पिस्ता वाली थी, यानी कि ग नंबर सही होगा। अब आते हैं, खाली जगह भरना है, सही शब्द चुनकर खाली जगह को भरना है। 1 नंबर में है, सलमा की गुड़िया ने डैश लहंगा पहना है, कौन सा लहंगा पहना है, लाल लहंगा। लाल और हरा दो दिया है, उसमें से हम लोग को लाल लिखना है। नंबर 2 में है, दूल्हे ने डैश अचकन पहन रखी है। ठीक है, दूल्हे ने खाली स्थान दे दिया है, फिर अचकन पहन रखी है। 2 उत्तर है, सफ़ेद और सुनहरी। तो उत्तर क्या होगा, सुनहरी अचकन पहन रखी है। नंबर 3 में है, कलंगी के बाल, फिर खाली स्थान दे दिया गया है, रंग के हैं। तो कलंगी के बाल कैसे रंग के हैं, 2 आंसर दिया है, सफ़ेद और हरे में कौन सा हम लोग चुन के लिखेंगे, 3 नंबर में सफ़ेद रंग के हैं। नंबर 4 में है, दुल्हन ने दूल्हे के गले में क्या पहना दी, खाली स्थान दे दिया गया है, फिर पहना दी। 2 आंसर है, जयमाला और मोतियों की माला। तो क्या होगा, जयमाला पहना दी, दुल्हन ने दूल्हे के गले में जयमाला पहना दी। अब बताओ बच्चों, आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, आप भी किसी न किसी की शादी में गए होंगे, तो आपको कैसा मज़ा आया उसको लिख कर बताना है। तो इसको तो आप ही लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब भाषा की बात में आते हैं। इसमें क्या करना है, देखो, समझो और लिखो। देखना है, समझना है और लिखना है कि सब्जी, सब्जियाँ, एक और अनेक। ठीक है, तो 1 नंबर में सब्जी का सब्जियाँ लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, तैयारी का तैयारियाँ लिखेंगे, माला से मालाएँ लिखेंगे, सहेली का सहेलियाँ लिखेंगे, मिठाई का मिठाइयाँ, रस्म का क्या, रसमाइयाँ नहीं, रस्म का रस्में, रस्में लिखेंगे। इस पाठ में कई नाम आए हैं, उन्हें यहाँ लिखना है। नाम सबको छांट छांट के इस पाठ में जितना नाम हमने पढ़ा, एक नाम दिया हुआ है सलमा। अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर में टिंकू लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 में रज्जो लिख सकते हैं। ठीक है, 3 में रज्जो लिख सकते हैं। 4 में क्या था, अहमद या ऐसा कुछ नाम था ना। 3 नंबर में क्या लिखेंगे, हाँ, अखिल, अहमद और अब्राहम, ये तीनों नाम लिख देंगे, बस हो गया।
चलिए बच्चों, एक पाठ हमारा कंप्लीट हो गया आज। इसके बाद हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहो, ध्यान से पढ़ो।